ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जीफेंग को देखते हैं। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड वान भी था। वो लोग एक वेडिंग पोस्टर देख रहे थे। वान बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो ये उसके बोर्ड डायरेक्टर का बेटा है। अंदर चलना है तुम्हें। फेंग कहता है कि नहीं, अभी मैं चाइना वापस आया हूँ, किसी को ज़्यादा जानता नहीं। वान फेंग को ड्रिंक देता है। फेंग पूछता है कि इसमें अल्कोहल तो नहीं है। वान कहता है कि नहीं, मुझे पता है तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है। वो दोनों ड्रिंक पीते हैं। वान कहता है कि मर गए, मैंने तुम्हें गलत क्लास दे दिया। इधर हम हमारी हीरोइन सू एमी को देखते हैं। यहाँ पर एमी की ही शादी हो रही थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड यू हान की आवाज़ आती है। हान किसी और लड़की को लाइक करता था जिसका नाम जिया है। जिया कहती है कि वो एमी ब्यूटीफुल है, इसीलिए उससे शादी कर रहे हो ना। हान कहता है कि मैं बस उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड को वो पसंद है। मैंने कभी उसे टच तक नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो जिया के साथ रोमांस करने लगता है। एमी तो ये देखकर काफ़ी अपसेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और सोच रही होती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स बर्बाद कर दी उस हान के चक्कर में। तभी एमी फेंग से टकरा जाती है। फेंग उसे सॉरी बोल के जाने लगता है, लेकिन एमी उसे क्लोज कर लेती है और कहती कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। फेंग कहता कि तुम तो पोस्टर वाली ब्राइड हो ना। एमी कहती कि अब नहीं हो और उसे किस करने लगती है। वो दोनों रूम में आते हैं। फेंग कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी वेडिंग ड्रेस पर पैर रख दिया। एमी कहती कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एमी अपनी क्लास में थी। वो सोच रही थी कि मॉम डैड अब्रोड में हैं, उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं अपनी ही शादी से भाग गई थी। मैंने ही जल्दी शादी करने की बात उनसे बताई थी। तभी एमी की बेस्टी सीन वहाँ पर आती है और उसके पास बैठ जाती है। एमी कहती कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों आए हैं, कुछ स्पेशल है क्या? सीन कहती कि हाँ, हमारे न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं। सुना है बहुत हैंडसम है वो, उन्हें अब्रोड में बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। एमी कहती कि अच्छा, तभी तुम इतनी ज़्यादा खुश हो। तभी फेंग क्लास में आता है। फेंग ही एमी का न्यू प्रोफेसर होता है। एमी फेंग को देखकर हैरान हो जाती है और अपना फेस छुपाने लगती है और सोचती कि मैंने अपने प्रोफेसर के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली। यहाँ पर फेंग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और क्लास स्टार्ट करता है। फेंग सभी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फ़ोटो लेने को कहता है। फिर वो एमी से एक क्वेश्चन पूछता है। एमी अपना फेस हाइड करते हुए खड़ी होती है। एक लड़का एमी और क्लास की बाकी लड़कियों को कहने लगता है कि ये लोग कभी क्लास नहीं लेती, इन्हें क्या ही पता होगा। सीन कहती कि बकवास मत करो। एमी ये सुनकर आंसर दे देती है। वो लड़का कहता है कि ऐसा कोई तरीका हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। एमी कहती कि तुमने कभी चाइनीज़ मेडिसिन बुक रीड की है? वो लड़का कहता है कि हम मॉडर्न मेडिसिन स्टडी कर रहे हैं। तुम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बातें क्यों कर रही हो यहाँ? फेंग उस लड़के को बिठा देता है। फेंग कहता है कि तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन ये आंसर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं था। एमी कहती कि मैंने आंसर तो दे दिया ना। फेंग उसके पास आता है और उसके आईडी कार्ड को देखने लगता है। उसके बाद ऑफिस में बैठकर फेंग एमी के आईडी कार्ड को ही देख रहा था और याद करता है कि उस रात के दूसरे दिन फेंग ने बेड पर ब्लड स्टेन देखा था और वही उसे एमी का आईडी कार्ड भी मिला था और एमी के पास क्लास का फिर दूसरा आईडी कार्ड था। फेंग सोचता है कि 1 महीने बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पर एमी आती है। फेंग उसे टी देता है। एमी पहचान जाती है कि ये कौन सी टी है। फेंग कहता है कि मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है तुम्हें। एमी कहती है कि मेरे मॉम डैड चाइनीज़ मेडिसिन के मास्टर हैं। एमी को लगता है कि क्या इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। एमी जाने लगती है। फेंग उसे रोकता है और उसका आईडी कार्ड दिखाता है। एमी कहती कि मेरे पास दूसरा आईडी कार्ड है। फेंग उसे बिठा देता है और कहता है कि उस रात तुम भी मेरे साथ थी ना। एमी कहती कि नहीं। फेंग कहता है कि उस लड़की के हाथ में मॉल था, एमी के हाथ में भी था। एमी कहती कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। एमी कहती है क्योंकि एक ही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती और वो चली जाती है। फेंग स्माइल करने लगता है। जिसके बाद एमी को हान रोक लेता है और कहता है कि तुम इतने दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वेडिंग डे पर भी वहाँ से भाग गई, सबके सामने कितना एम्बेरस किया तुमने मुझे। एमी सोचती है कि इसे नहीं पता कि मैं शादी से क्यों भागी थी। हान उसे अपनी रिंग दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एमी याद करती है कि हान ने उसे मैचिंग रिंग तक नहीं दी थी, ये बोलकर कि एमी वाली रिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एमी कहती कि मैंने सुना है कि तुम किसी और को लाइक करते हो। हान कहता है कि किसी की बकवास मत सुनो, कसम से मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। एमी सोचती है कि कितना कमीना है ये। हान एमी को उसकी रिंग देकर कहता है कि वेडिंग डे पर तुमने ये डायमंड की रिंग खो दी थी ना, तुम इसीलिए भाग गई ताकि मैं गुस्सा ना हूँ। एमी कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। हान कहता है कि ठीक है और चला जाता है। एमी को वॉमिट होने लगती है। फेंग उसे अपना रुमाल देता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। एमी कहती कि हाँ। फेंग एमी को रोककर पूछता है कि क्या इस मंथ तुम्हारे पीरियड नॉर्मल है। एमी शॉक्ड हो जाती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। जिसके बाद एमी चेक करती है, वो सच में प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट डे एमी हॉस्पिटल से चेकअप करने के बाद फेंग को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है।
फेंग कहता है कि सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उस दिन मैं ड्रंक था। एमी कहती कि आपको नहीं लगता कि मैं आपको चीट कर रही हूँ। फेंग कहते कि पता है मुझे, उस दिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और ये बेबी मेरा ही है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी स्टडी है, तो अच्छा होगा तुम अबॉर्शन करा लो। एमी सोचती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है इन्हें। वो कहती कि हाँ सही कहा आपने। फेंग कहते कि मैं हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। एमी कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है और जाने लगती है। फेंग उसे रोकता है और कहता है कि एक और चॉइस है, चाहो तो हम शादी कर लेते हैं। एमी शॉक्ड हो जाती है। वो फेंग से कहती कि 1 महीने पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी, लेकिन उसी दिन मैंने उसे उसकी लवर के साथ देख लिया और मैं शादी से भाग गई। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है मेरे लिए। फेंग कहते कि मैं वो लड़का नहीं हूँ, अबॉर्शन करने से तुम्हारी बॉडी पर इफेक्ट होगा। फेंग एमी को अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारे और बेबी के साथ स्पेंड करने के लिए। एमी कहती है कि मुझसे रिवेंज तो नहीं ले रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड और फादर बनने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और उसे पूरी भी करूँगा। स्टडी में तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। एमी सोचती है कि मॉम डैड को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो टेंशन लेंगे, अच्छा होगा मैं शादी ही कर लूँ। एमी कहती कि ठीक है, आपको रिग्रेट तो नहीं होगा। फेंग कहता है कि नहीं, कल ही सिविल अफेयर ब्यूरो चलेंगे। एमी तो शॉक्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट डे फेंग अच्छे से रेडी होकर आता है। एमी कहती है कि मैंने नॉर्मल आउटफिट पहना है, चेंज करके आती हूँ। वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा ही रेडी हो गया हूँ। वो अपना सूट उतार देता है। एमी उसे देखकर याद करती है कि एक दिन जब वो हान के साथ उसके फ्रेंड की डिनर पार्टी में जा रही थी, तो हान ने उस दिन एमी पर गुस्सा किया था क्योंकि उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे। गुस्से में हान उसे डिनर पार्टी में नहीं ले गया था। एमी फेंग को देखकर स्माइल करती है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। एमी फेंग को देखकर कहती है कि आपकी फर्स्ट मैरिज है ये। फेंग कहते हैं कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो कहती कि आपको पूरी प्रोसेस पता है। फेंग कहते कि मैंने सब पता कर लिया था। उन दोनों को फिर मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। फेंग फिर सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेता है और एमी को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को सेंड करूँगा। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिला मैं। एमी कहती कि वो अभी अब्रोड में है, बाद में मिल लेना। फेंग कहता है कि मैंने अपार्टमेंट लिया है, यूनिवर्सिटी के पास ही है, तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी और बेबी की केयर करूँगा मैं। एमी कहती कि ठीक है। एमी फेंग से कहती है कि हम मेरे सीक्रेट रख सकते हैं, मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी में हमारे बारे में बातें हों। वो कहता है कि ठीक है। वो उसे अपना कार्ड देता है। एमी मना करती है। फेंग कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने दो। एमी कहती कि ठीक है। वो कहते हैं कि जल्दी शिफ्ट हो जाना तुम। एमी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो जिया के पास आती है अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर, क्योंकि वो उसकी सीनियर थी। जिया कहती कि रूल्स चेंज हो गए हैं, तुम डॉर्मेट्री से ऐसे कम्यूटिंग नहीं कर सकती। एमी को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी एमी को फेंग का मैसेज आता है। फेंग कहता है कि हेल्प चाहिए। एमी कहती कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी, लेकिन फेंग ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। एमी जिया से कहती है कि पहले तो ऐसे कोई रूल्स नहीं थे। जिया कहती कि दूसरे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट भाग गई थी, तब से यूनिवर्सिटी में रूल्स चेंज कर दिए हैं। मैंने सुना कि तुम अपनी शादी से भाग गई थी। एमी कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, हान ने मुझसे माफ़ी मांग ली है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। फेंग तो शॉक्ड हो जाता है। जिया कहती कि क्या बकवास कर रही हो। एमी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जिया तो जेलस हो रही थी। एमी हान को कॉल करके कहती है कि हस्बैंड, जिया से कहो ना मेरे होम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर साइन कर दे। हान कहता कि क्या हुआ अचानक, तुम्हें ट्रांसफ़र क्यों चाहिए? एमी कहती कि बाहर रहकर तुमसे मिलने आ सकती हो ना। जो सुनकर हान जिया से सिग्नेचर करने को बोल देता है। जिया साइन कर देती है। एमी कहती कि हमारी वेडिंग सेरेमनी में इस बार ज़रूर आना। जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। एमी बाहर आती है। वो फेंग को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फेंग स्माइल कर रहा था। जिसके बाद वो एमी को घर लाता है। एमी सोचती है कि मैं जिया के सामने एक्टिंग कर रही थी, फिर भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं प्रोफेसर को चीट कर रही हूँ। फेंग कहता है कि तुम्हारा सामान लाने में हेल्प करूँ मैं। वो कहती कि नहीं, मेरी फ्रेंड हेल्प कर देगी। फेंग एमी को बिठाता है और कहता है कि क्या तुम हान को अभी भी लाइक करती हो? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो। एमी कहती कि नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती, लेकिन उसने मुझे चीट किया है, इसलिए मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। फेंग कहते कि ठीक है, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। एमी कहती है कि आप मेरा साथ दोगे। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, बस किसी का मर्डर मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एमी कहती कि ठीक है। वो सोच रही थी कि किसी का सपोर्ट मिलना कितना अच्छा है। फेंग कहते कि आज यही रुक जाओ। वो एमी से रूम देखने को कहता है। एमी को थोड़ा दर्द हो रहा था, तो फेंग उसे उठाकर रूम तक ले जाता है। वो एमी के पैर में मसाज करने लगता है। एमी कहती कि मैं ठीक हूँ। वो उसके क्लोज जाकर उसके पीछे पिलो रखता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो। तभी फेंग की मॉम का कॉल आता है कि वो घर के बाहर है। एमी तो शॉक्ड हो जाती है। फेंग की मॉम अंदर आती है और एमी से पूछती कि तुम दोनों ने शादी कर ली। एमी कहती कि हाँ। मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है
और कहती कि इतने साल से मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझे लगता था कि इसे लड़कियां नहीं पसंद। फैंग उन्हें देखने लगता है। मॉम पूछती कि बताओ तुम दोनों कैसे मिले। एमी सोचती है कि अगर मैंने सच बताया तो ये मुझे नफरत करेगी। एमी कह देती है कि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग वहीं पर मिले। मॉम और सब कुछ पूछने लगती है। फैंग कहते हैं कि आप डिनर कुक कर रही हो या मैं करूँ। मॉम देखती है कि फैंग का बिस्तर बाहर रखा है। वो सोचती कि ये अलग क्यों सो रहे हैं, क्या ये मुझसे झूठ कह रहे हैं। मॉम फिर कुकिंग करने चली जाती है। सबके डिनर करने के बाद मॉम फैंग को एक सूप देती है। फैंग कहता है कि ये देखने से पीने लायक नहीं लग रहा है मुझे। मॉम कहती है कि तो एमी को दे देती हूँ मैं। फैंग सोचता है कि एमी प्रेग्नेंट है, उसे कुछ भी नहीं दे सकता मैं ऐसे, तो वो खुद सूप पी लेता है। मॉम उसे टीज करने लगती है क्योंकि उन्होंने सूप में कुछ मिला दिया था। जिसके बाद फैंग एमी के पास जाता है। एमी पूछती कि क्या हुआ आपको। वो उसे हक कर लेता है। एमी कहती कि आपको पसीना क्यों आ रहा है। फैंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे सीन एमी से पूछती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। एमी कहती कि मैं धूप में से आई हूँ ना। सीन कहती कि ऐसा लग रहा है तुम डेटिंग कर रही हो। वो उसे टीज करने लगती है। तभी जिया वहाँ पर आती है और उन दोनों से कहती है कि आज का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी खराब हुआ तो तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल होगी। सीन कहती है कि तुम अपने आप को टीचर समझती हो क्या, भूलो मत बस हमारी प्रेसिडेंट हो तुम। जिया कहती है कि अब से तुम्हें मुझे टीचर कहना होगा क्योंकि मेरा टीचिंग एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तभी एक लड़का बोन मॉडल लेकर आता है। उसके साथ एक और लड़का आता है जिसे देखकर एमी फेस छुपाने लगती है क्योंकि ये एमी का भाई सू यांचे होता है। सिन एमी से कहती है कि तुम इसे जानती हो क्या। जिया तो यांजे को देखकर उसकी हेल्प करने लगती है और कहती कि तुम न्यू टीचर हो क्या। यांजे उसे मॉडल से दूर रहने को कहता है। एमी और सिन हंसने लगती है। गुस्से में जिया एमी को पैर फंसाकर मॉडल पर गिरा देती है और सोचती है कि अब देखना न्यू टीचर को नाराज करने पर तुम्हारे साथ क्या होता है। यांजे एमी को देखकर कहते हैं कि सिस्टर तुम यहाँ। जिया और सिन तो शॉक्ड हो जाती है। एमी कहती कि तुम वापस घर कब आए, मॉम डैड को ये बात पता है। यांजे कहता है कि हाँ तुम्हारी शादी के लिए मैं उस लड़के को चेक करने आया हूँ, वो मुझे पसंद नहीं आया तो कभी मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं बन पाएगा। एमी कहती कि बकवास मत करो। जिया कहती कि एमी तुमने यूनिवर्सिटी का सामान तोड़ा है, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। यांजे कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा। जिया कहती कि तुम बस जूनियर टीचर हो ना। यांजे कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। एमी कहती है कि इसका मतलब तुम अकेले नहीं आए हो। यांजे कहते कि हमारे पेरेंट्स मुझे अकेले कैसे आने देते हैं। एमी ये सुनकर जाने लगती है। तभी उनके सीनियर टीचर मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं। एमी उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर जी उसके डैड हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि जिंगनान यूनिवर्सिटी में ये सब होता है, मुझे नहीं पता था। फैंग एमी से पूछता है कि तुम ठीक हो। जिया कहती है कि इस एमी ने यूनिवर्सिटी का सामान तोड़ा है, सीनियर टीचर को भी गुस्सा दिला दिया, आप ही पनिशमेंट दो इसे। फैंग मिस्टर जी से कहता है कि आप ऑफिस में वेट करो, मैं ये मैटर हैंडल करके आपके पास लाता हूँ इन्हें। मिस्टर जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग सभी को मिस्टर जी के पास लाता है। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ कॉपरेशन नहीं करूंगा। फैंग जिया से कहता है कि तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, जहाँ तक तुम्हारे टीचिंग एप्लीकेशन की बात है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ऐसा करने को नहीं मिल सकता। वो उसे जाने के लिए कहता है। जिया गुस्से में चली जाती है। मिस्टर जी एमी से कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फैंग कहता है कि एमी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो कहना है मुझसे कहो। मिस्टर जी कहते कि क्यों, तुम इसके पेरेंट हो क्या। फैंग कहते कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। मिस्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं। यांग कहते कि तो यही लड़का है जिसने मेरी सिस्टर को फंसाया है। एमी कहती कि चुप रहो। एमी मिस्टर जी से कहती कि डैड मैंने कुछ नहीं किया। फैंग कहता कि क्या कहा तुमने। एमी बताती कि यही मेरे डैड हैं। फैंग तो शॉक्ड हो जाता है। तभी एमी की मॉम मिसेस जी भी आती हैं और कहती कि एमी तुम ठीक हो ना। वो मिस्टर जी से कहती है कि जिस लड़की ने मेरी बेटी को परेशान किया आपने उसे ऐसे ही कैसे जाने दिया। मिस्टर जी कहते हैं कि मैंने नहीं, प्रोफेसर फैंग ने जाने दिया है उसे। मिसेस जी कहती है कि तुम और वो प्रोफेसर मिलकर मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। कहाँ है प्रोफेसर फैंग। फैंग कहते हैं कि मैं ही हूँ। मिसेस जी कहती है कि तुम तो बहुत यंग और हैंडसम हो, तुम्हारी शादी हो गई। एमी कहती कि हाँ मुझसे है। मिसेस जी खुश होकर कहती कि सच में। फिर वो सभी बातें करते हैं। एमी फैंग से अपनी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगती है। फैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मॉम डैड काफ़ी स्वीट है। मिस्टर जी एमी से कहते हैं कि हम इस बार चाइना वापस तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एमी कहती कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पर रहना है और अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मिस्टर जी कहते कि अकेले रहना ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला तक नहीं है। मिसेस जी मिस्टर जी से कहती है कि आप हार चुके हैं, मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। एमी कहती कि क्या मतलब है आपका। मिसेस जी कहती कि तुम्हारे डैड यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहते हैं लेकिन मुझे सबब में रहना है, इसीलिए हमने बेट लगाई कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है।
अब हम सबब में रहेंगे। मैंने घर भी देख लिया है। एमी कहती है कि बचपन से आप लोग मुझे हर्ट होने से डरते हो, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फ्रैंक कहता है कि मैं हूँ ना एमी को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। मिसेस जी कहती कि तुमने कभी हमारी बेटी को परेशान किया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। एमी कहती कि इन्हें डराओ मत। यांजे कहता है कि तुम्हारे होते हुए कोई इन्हें नहीं डरा सकता। देन एमी के मॉम डैड वापस जा रहे थे। एमी यांजे को टीज करने लगती है और कहती कि बहुत बोलने लगे हो तुम। यांजे सॉरी कहता है। एमी कहती कि मॉम डैड का ध्यान रखना। फ्रैंक यांजे को एक कार्ड देता है और कहता है कि अब्रोड में मैंने मेडिकल रिसर्च कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तब मुझे ह्यूमन स्केलेटन क्लब में इनवाइट किया गया था, लेकिन मैं नहीं गया। यांजे कहते हैं कि इस क्लब में एंटर करना तो बहुत मुश्किल है, अब मैं आसानी से जा सकता हूँ। ब्रदर इन लॉ आप तो बहुत अमेजिंग हो। यांजे फिर वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक एमी को अपसेट देखकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली की तरह ही तुम्हें प्यार करूंगा। सीन उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो एमी को कॉल करती है। एमी कहती कि बस आ रही हूँ मैं। सीन कहती है कि मेरा शक सही था, तुम डेट कर रही हो। प्रोफेसर फ्रैंक ने अभी तुम्हें हक किया था ना। एमी सीन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फ्रैंक स्माइल करके उसे हेलो कहता है। सीन कहती कि कोई बात नहीं, सभी प्रोफेसर को अपना हस्बैंड समझते हैं। लेकिन वो मेरी सर्टिफिकेट देखकर चिल्लाने लगती है। एमी कहती कि क्या हुआ। सीन कहती कि तुमने सच में शादी कर ली। एमी कहती कि सॉरी, तुम्हें प्रोफेसर पसंद थे ना। सीन कहती है कि मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। लेकिन हान का क्या हुआ। एमी कहती कि वो तो जिया के साथ बिजी था, हमारी वेडिंग वाले दिन भी। सीन शॉक्ड होकर कहती है कि इसका मतलब कि उसकी लवर जिया ही है। एमी कहती कि हाँ। सीन पूछती है कि तुम प्रोफेसर से कहाँ मिले। एमी कहती है कि वेडिंग वाले दिन होटल में हम दोनों ड्रंक थे। सीन कहती है कि तो ये वन नाइट स्टैंड था। एमी कहती कि हाँ। वो कहती है कि ओ माय गॉड, अब तुम कहोगे तुम प्रेग्नेंट हो। एमी कहती कि तुम्हें कैसे पता। सीन कहती कि वहाँ तुम प्रोफेसर के साथ रहने जा रही हो। एमी कहती कि हाँ, मुझे लेके जाएंगे आज। सीन कहती कि अच्छी बात है, तुमने सबसे बेस्ट हस्बैंड चूज किया है। एमी उसे हक करके थैंक्स कहती है। देन सीन एमी का सामान लेकर उसे छोड़ने आती है और एमी से कहती है कि अब तुम प्रोफेसर की वाइफ हो और मैं तुम्हारी बेस्टी, तो हम दोनों उनके सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे ना। एमी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। एमी फ्रैंक को सीन से मिलाती है। दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। फ्रैंक एमी का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। सीन ये देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक और एमी घर आते हैं। एमी फ्लावर्स देखकर कहती कि ये सब आप लाए। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें पसंद आए। वो कहती है कि मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। एमी कहती है तो फिर सब्जियाँ धो देती हूँ। फ्रैंक उसके लिए भी मना कर देता है। एमी कहती है कि तो फिर क्या हेल्प करूँ मैं। फ्रैंक उसे एप्रॉन पहनाने का कहता है। एमी उसके क्लोज जाकर पहनाने लगती है। वो फ्रैंक को पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन फ्रैंक उसे हक कर लेता है। एमी स्माइल करने लगती है। फिर फ्रैंक उसे जूस देता है। वो सोचती है कि ये कितनी केयर करते हैं, मेरी छोटी से छोटी बात नोटिस कर लेते हैं। थोड़ी देर में फ्रैंक डिनर रेडी करता है। एमी कहती है कि हमारी फैमिली में एल्डर्स पहले खाते हैं। फ्रैंक कहता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं है और उसे खाना सर्व करता है। एमी कहती कि ये गलत नहीं होगा ना। फ्रैंक कहता है कि बिल्कुल नहीं। अब रात में एमी सिन से बात कर रही थी। सिन कहती है कि तुम प्रोफेसर के साथ सो रही हो। एमी कहती कि नहीं, हम एक रूम में नहीं सोते। सिन कहती कि इतना हैंडसम बॉय है तुम्हारे घर में और तुम उससे दूर हो, तुम्हें प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करते रहना चाहिए। एक बेबी के बाद दूसरे पे भी प्लान कर लेना। एमी हंसने लगती है। तभी फ्रैंक आ जाता है। एमी शॉक्ड हो जाती है। फ्रैंक उसे मिल्क देता है और कहता है कि डेली सोने से पहले मिल्क पीना याद रखना। वो कहती है कि क्या आपने सब सुन लिया। फ्रैंक कहता है कि बेस्टी से ऐसे टॉपिक पर बात करना नॉर्मल है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। फ्रैंक के जाते ही एमी सीन से कहती है कि बकवास मत किया करो कभी भी। सीन कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो। एमी कहती कि हाँ, मैंने ऑनर से बात कर ली है, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरी जगह किसी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे 4-5 दिन और काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे एमी सीन से कॉल पर बात कर रही थी। तभी हान उसके पास आता है। एमी कहती कि क्या हुआ। हान कहता कि मैंने सुना है तुमने जूनियर प्रोफेसर को नाराज कर दिया था। एमी कहती कि तुम्हें कैसे पता। हान कहता है कि इसकी वजह से जिया को टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन से हटा दिया है और उसकी स्कॉलरशिप पर भी इफेक्ट होगा। तुम विजिटिंग प्रोफेसर को जानती हो ना, तुम्हारा कोई रिलेशन है क्या उनसे। एमी कहती है कि तो तुम जिया के लिए मेरे पास आए हो। हान उसे हक करके कहता है कि जिया मेरी फ्रेंड है, मैं उसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता। एमी सोचती है कि ये सच में एक नंबर का कमीना है। वो कहती कि ठीक है। हान उसे रेस्टोरेंट चलने को कहता है। एमी कहती कि मैं बिजी हूँ। हान कहता है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है। तभी फेंग वहाँ पर आता है और एमी से कहता है कि तुमने अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं दी, क्या तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए। एमी कहती कि मैं थोड़ी देर में दे दूंगी। हान सोचता है कि लंच के पैसे बच गए मेरे। वो एमी को बाय बोलकर चला जाता है। फेंग कहता है कि इसे अवॉइड कर देती। एमी कहती कि रील करना मुश्किल है इसके साथ। फ्रैंक कहता है कि घर साथ में चलेंगे यूनिवर्सिटी के बाद।
एमी सोचती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब से जल्दी वापस आना होगा। अब शाम को एमी पार्ट टाइम जॉब से जल्दी लीव ले लेती है और सोचती है कि मैं टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगी तो प्रोफेसर को जॉब के बारे में पता नहीं चलेगा। तभी एमी एक लड़के से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। फिर वो फेंग के पास आती है। फेंग पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। वो कहती कि पॉपकॉर्न चिकन। फेंग कहता है कि ठीक है। एमी कहती कि मुझे लगा आप मुझे खाने से मना करेंगे। वो कहता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने। एमी सोचती है कि ये सच में सबसे अलग है। फेंग एमी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ एमी जॉब करती है। एमी सोचती है कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया। फेंग चिकन पॉपकॉर्न लाता है और कहता है कि क्या हुआ। एमी कहती कि कुछ नहीं, बस मेरे पैर में दर्द हो रहा है। फेंग कहता है कि मुझे चेक करने दो। एमी कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ और वो पॉपकॉर्न खाने लगती है। फेंग पूछता है कि क्या ये अच्छा है। वो कहती कि हाँ आप भी ट्राई करो। फिर उसे याद आता है कि फेंग तो फ्राइड फूड खाता ही नहीं है, लेकिन फेंग उसके साथ पॉपकॉर्न खा लेता है। एमी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा आप नहीं खाओगे। वो कहता है लेकिन तुम्हारे हाथ से खाने में डिश का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो वो स्माइल करने लगती है। अब रात में एमी इसी बारे में सोचकर खुश हो रही थी। तभी उसे सिन का कॉल आता है। सिन कहती कि अच्छा होगा प्रोफेसर को जॉब के बारे में बता दूँ। एमी कहती कि वो गुस्सा ना हो जाए। सिन कहती कि तुम्हें शादी के बाद प्यार हो रहा है ना। एमी कहती कि हाँ प्रोफेसर बहुत अलग है, बहुत केयरिंग और स्वीट है। सिन कहती कि अच्छी बात है और कॉल रख देती है। सिन की बातें फेंग सुन लेता है। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया था। सिन कहती कि मैं अपनी बेस्टी को धोखा नहीं दूंगी। फेंग कहता है कि तुम्हारे रिजल्ट के साथ धोखा करूंगा मैं। जो सुनकर सिन एमी के पार्ट टाइम की जॉब के बारे में उसे बता देती है। नेक्स्ट डे फेंग एमी के पास पहुंच जाता है। एमी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। फेंग कहता है कि कोइंसिडेंट नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं कभी तुम्हें कुछ करने से मना नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है जो तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो, वो भी बिना मुझे बताए। एमी कहती है कि मैं लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, सोसाइटी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो कहता है कि तो मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप दिला देता हूँ, वहाँ पर जॉब करना। एमी कहती कि नहीं। फेंग कहते कि मुझे सच बताओ। एमी कहती कि जब मैं हान को डेट कर रही थी मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी खुद के पैसों से, लेकिन उससे पहले उसका सच पता चल गया मुझे। मैं जॉब छोड़ने ही वाली हूँ, बस कुछ दिन काम करना है। फेंग कहता कि मैं खुश हूँ कि तुमने सच कहा। तुम अपने पसंद के काम कर सकती हो, बस मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को परेशान करो। एमी सोचती है कि प्रोफेसर सही कह रहे हैं। फेंग एमी को उठा लेता है। एमी कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी के बाद इतना काम कर रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बॉडी को इतना थकाओ, इसीलिए वॉक करने में हेल्प कर रहा हूँ मैं। वो कहती कि ठीक है। फेंग उसे वहाँ से ले जाता है। अब रात में एमी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आता है कि प्रोफेसर तो मेरे घर पर ही है। एमी फेंग से हेल्प मांगने आती है। वो फेंग को सोता हुआ देखने लगती है। फेंग उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और एमी की स्टडी में हेल्प करने के लिए रूम में जाता है। वो एमी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन एमी तो उसे ही देखे जा रही थी। फेंग कहते कि तुमने सुना क्या कहा मैंने। वो कहती कि हाँ बिल्कुल। फेंग कहता है कि तुम ना तो मेरी क्लास में ध्यान देती हो और ना ही यहाँ पर ध्यान दे रही हो, क्या रीज़न है। एमी फेंग को किस करके कहती है क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं। फेंग कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने सब्जेक्ट में फेल नहीं करूँगा। एमी कहती कि मैं खुद स्टडी कर लूँगी। फेंग उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो रिपीट करो, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं सोने नहीं दूंगा। एमी स्टडी करते करते वहीं पर सो जाती है। फेंग उसे देखने लगता है, जिसके बाद लेट नाइट एमी को वॉमिटिंग होने लगती है। फेंग उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और उसके पास जाता है और उसे कहता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिट होना नॉर्मल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। वो एमी के लिए मेडिसिन लाता है और बताता है कि डेली तुम्हें एक मेडिसिन लेनी है। वो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे एमी अपने ऑनर से कहती है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, अब मैं जॉब पर नहीं आऊँगी। ऑनर कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, मैं तुम्हें 20% ऑफ दूंगा। एमी उन्हें थैंक्स कहती है। ऑनर कहते कि आज काम कंप्लीट करके जाना। तभी हान और जिया वहाँ पर आते हैं। हान कहता है कि तुम यहाँ। एमी कहती है कि पार्ट टाइम जॉब करती हूँ मैं, तुम दोनों यहाँ कैसे हैं। हान कहता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिया को लंच पर लाया था, तुम भी हमारे साथ लंच करो। एमी कहती है कि लंच तो मेरी तरफ से होना चाहिए, लेकिन हान मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इनवाइट करूँ या हान एक ही बात है। एमी उन दोनों को बैठने के लिए कहती है। एमी उन दोनों से ऑर्डर लेने आती है। जिया कपल डिश ऑर्डर कर देती है। एमी के जाती है हान जिया पर गुस्सा करने लगता है। जिया कहती कि ज़्यादा मत बोलो वरना हमारे बारे में सब बता दूंगी मैं। एमी डिश लेकर आती है। जिया कहती है कि मैंने तो कपल डिश में कुछ और ऑर्डर किया था। एमी कहती कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खाती ना, तो हान ने भी स्पाइसी फूड खाना छोड़ दिया है। क्या है ना, कुछ बातें कपल्स को ही पता होती है। जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हान कहते कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना। एमी कहती है कि मैंने कुछ गलत किया क्या।
हान कहते कि नहीं और चला जाता है। एमी तो खुश हो जाती है। देन वो अपना काम कर रही थी, तभी उसका कोवर्कर लिन एमी को टच करता है। एमी कहती कि क्या कर रहे हो तुम। लिन कहता कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। ऑनर भी वहाँ पर आ जाता है। एमी कहती कि इसने सच में मुझे जानबूझ के टच किया है। ऑनर कहते कि लिन ऐसा लड़का नहीं है। एमी लिन को पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। लिन जाने से मना कर देता है। एमी लिन को मारने लगती है। नेक्स्ट दिन में वो सभी पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस ऑफिसर एमी से सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करने को बोल रहा था। एमी कहती कि इस लड़के ने मुझे परेशान किया तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे मारा है। लिन एमी को देखकर हंस रहा था। ऑफिसर एमी से कहता है कि अपने पेरेंट को कॉल करो, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना पूरी रात यहीं रहना। एमी फेंग को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में फेंग वहाँ पर आता है और एमी से पूछता है तुम ठीक हो। एमी कहती कि हाँ, बहुत मारा मैंने उस लड़के को। फेंग कहते कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर कभी ऐसा हो तो शांत रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। तो कहती कि ठीक है। तभी ऑनर और लिन आते हैं। ऑनर एमी से माफ़ी मांगते हैं और लिन से भी माफ़ी मांगने को कहते हैं। फेंग कहता है कि अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। लिन जाते हुए एमी को कुछ बोलने लगता है। गुस्से में फेंग उसे पंच मार देता है। एमी पुलिस स्टेशन के कैमरा को हाइड कर देती है। फेंग लिन को मेडिसिन के लिए पैसे दे देता है। लिन कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। लिन कहता है कि इतने पैसे भी बहुत ज़्यादा है तुम जैसे यूजलेस के लिए। ऑनर लिन को लेकर चला जाता है। एमी सोचती है कि गुस्से में और भी हैंडसम लग रहे हैं प्रोफेसर। अब घर आकर एमी फेंग से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे गुस्से में। फेंग कहता है कि तुम भी स्मार्ट हो, कैमरा को हाइड कर दिया। एमी फेंग के हाथ की इंजरी देखने लगती है। फिर वो मेडिसिन लेने जाती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है। फेंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी फेंग को किसी का मैसेज आता है। एमी फेंग का फ़ोन उठा लेती है। फेंग एमी को पासवर्ड बताता है। एमी उन नंबर को सुनकर सोचती है कि ये नंबर का चाइनीज़ में मतलब लव यू होता है। एमी बताती है कि वान कल डिनर पर आने का पूछ रहा है। फेंग बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता है मैं मैरिड हूँ, तुमसे मिलना चाहता है। एमी कहती कि ठीक है। फेंग कहता है कि तो फिर ओके रिप्लाई कर दो। वान फेंग का मैसेज देखकर उसे फिर से रिप्लाई करता है। एमी फेंग को फ़ोन देकर चली जाती है। एमी बाहर आकर सोचती है कि प्रोफेसर का पासवर्ड थोड़ा अजीब है और हंसने लगती है। नेक्स्ट डे एमी और फेंग डिनर के लिए आते हैं। तभी वान आता है और फेंग से कहता है कि तुम सिस्टर इन लॉ से मेरी बुराई कर रहे थे क्या। फेंग कहते कि नहीं तो। फेंग एमी को वान के बारे में बताता है कि ये साइन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन है, हमारे बेबीज़ की केयर यही करेगा। वान कहता है कि मैं फ्री में कुछ नहीं करूँगा। फेंग कहता है कि मजाक कर रहा हूँ मैं। वान एमी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि फेंग को इतनी यंग वाइफ मिल पाएगी, क्योंकि इसे कभी लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। एमी सोचती है कि यही बात मदर इन लॉ ने भी कही थी, शायद प्रोफेसर बेबी की वजह से बस मेरे साथ है। एमी फिर वॉशरूम चली जाती है। वान फेंग से पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले। फेंग उसे सब कुछ बताता है। वान शॉक्ड होकर कहता है कि वन नाइट स्टैंड के बाद तुमने शादी ही कर ली। फेंग कहते हैं एमी अच्छी लड़की है। वान कहते हैं कि हाँ, लेकिन शादी करने की क्या ज़रूरत थी। फेंग कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे उस दिन रिंग दी और मैं एमी से मिला। वान कहता है कि मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कभी तुम्हें रिंग नहीं देता। एमी ये सुन लेती है। वान कहता है कि रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तुमने शादी की है। वान कहते हैं कि हाँ। एमी अपसेट होकर चली जाती है। वान कहता है कि ऐसे तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऐसी बातें एमी के सामने मत करना। जिसके बाद एमी सिन को कॉल करके सब बताती है और कहती कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है ये सुनकर। सिन कहती है क्योंकि तुम्हें प्रोफेसर से प्यार हो गया है। क्या प्रोफेसर ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। एमी कहती कि नहीं, वो तो मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये सब बेबी के लिए है। सिन कहती है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। एमी कहती कि मैंने डिसाइड कर लिया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी मैं। सिन कहती कि कैसे। एमी कहती कि प्रोफेसर मुझे लाइक नहीं करते तो मैं भी उन्हें लाइक नहीं करूंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सिन कहती कि क्या करने वाली हो तुम। एमी कॉल रख के चली जाती है। जिसके बाद फेंग एमी को ढूंढ रहा था। एमी कॉल भी नहीं उठा रही थी। एमी सिन से मिलती है। सिन कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रोफेसर तुम्हें लाइक नहीं करते हैं। एमी कहती कि वो बस बच्चे की वजह से मेरे साथ है। सिन कहती कि वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना, तुम अभी से ब्लाइंड डेट पर जाने लगो। एमी कहती कि क्यों। सिन कहती कि बेबी की वजह से तुम दोनों साथ हो, आज नहीं तो कल तुम्हें अलग होना होगा, इससे अच्छा है अभी से फ्यूचर के बारे में सोचो। एमी सोचती कि हाँ, आज नहीं तो कल हम अलग हो जाएंगे, साथ रहेंगे भी तो प्यार नहीं होगा। एमी सिन को कल हॉस्पिटल चलने को कहती है। सिन कहती कि अबॉर्शन तो नहीं करा रही हो ना। नेक्स्ट डे सिन पूछती है कि तुम ठीक हो। एमी कहती कि हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है, मैं खुद अपनी केयर कर सकती हूँ, इसीलिए मैं प्रोफेसर का घर छोड़ दूंगी। सिन कहती कि क्यों। एमी कहती है कि थोड़ा हर्ट होना ज़्यादा हर्ट होने से अच्छा है ना, डेली उन्हें देखकर मेरी फीलिंग्स और ज़्यादा हो जाएगी। सिन कहती कि ठीक है, तुम अपसेट मत हो,
मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। इधर फैंग क्लास ले रहा था। क्लास के बाद वो सोचता है कि एमी और सिन क्लास में क्यों नहीं आए। तभी फैंग को हॉस्पिटल बिल का मैसेज आता है और वो समझ जाता है कि एमी हॉस्पिटल गई थी। फैंग एमी को ढूंढने जाता है। इधर सिन एमी को रेस्टोरेंट में लाती है। एमी कहती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट में तुम मुझे क्यों लाई हो। सिन कहती है कि वो अपने फ्रेंड को भी लेकर आएगा, हम एंजॉय करेंगे। सिन ऑर्डर देने चली जाती है। फैंग भी वहाँ पर आ गया था। वो एमी को कॉल करके पूछता है कि तुम हॉस्पिटल गई थी। एमी को याद आता है कि उसने अपने कार्ड की जगह फैंग का कार्ड दे दिया था पेमेंट करने के लिए। एमी कहती कि हाँ चेकअप के लिए गई थी। फैंग पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो। तभी मिन नाम का लड़का आता है और एमी से कहता है कि तुम ही मेरी ब्लाइंड डेट हो। फैंग तो शॉक्ड हो जाता है। एमी कॉल रख देती है। तभी सीन आती है और मिन से बताती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया। मिन कहता है कि बस आ रहा है। एमी सीन को बताती है कि प्रोफेसर को पता चल गया है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। वो वापस जाने लगती है। तभी यांजे वहाँ पर आता है। मिन कहता है कि यही मेरा फ्रेंड है। यांजे एमी से कहता है कि सिस्टर हम दोनों को डेट पर जाना है क्या। एमी सिन पर गुस्सा करने लगती है। सीन कहती कि मुझे नहीं पता था कि इसका फ्रेंड यांजे है। मिन कहता है कि तो तुम सिन के साथ डेट करो, मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ करता हूँ। यांजे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम मेरी सिस्टर को डेट नहीं कर सकते। फैंग कहता है कि किसने कहा कि एमी सिंगल है। एमी और सिन शॉक्ड हो जाती है। सिन पूछती कि प्रोफेसर आप यहाँ कैसे हैं। फैंग कहता है कि किसी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, उसे ही लेने आया हूँ। मिन पूछता है कि तुम कौन हो। एमी बताती कि ये मेरे हस्बैंड है। यांजे कहते कि ब्रदर इन लॉ आप एमी को घर ले जाओ। सीन कहती है कि एमी मेरे साथ आई थी। एमी कहती कि हाँ सच में। फैंग एमी को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो उसे घर लाता है। एमी कहती है कि वहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई थी मैं। वो कहता है कि प्रेगनेंसी में तुम्हें कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। एमी सोचती है कि क्या इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो रूम में जाने लगती है। फैंग उसे हक करके कहता है कि तुमने मेरी और वान की बातें सुनी थी ना। एमी कुछ नहीं कहती। फैंग कहता है कि उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एमी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सच ही तो है, हम साथ इसलिए हैं क्योंकि बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। फैंग कहते कि ऐसा नहीं है। वो एमी को किस करके लाइक यू कहता है। एमी शॉक्ड हो जाती है। फैंग कहता है कि मैं ये बात तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम बहुत परेशान करती हो मुझे, मैं कितना डर गया था। एमी कहती कि क्यों। फैंग कहता है कि मुझे लगा तुम अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई हो। एमी कहती कि नहीं मैं चेकअप के लिए गई थी। फैंग कहता कि मुझसे नाराज़ नहीं होना तुम। एमी उसे किस करती है। फैंग कहता कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। एमी कहती कि हाँ। फैंग उसे हक कर लेता है। एमी कहती है कि आपने कभी किसी को लाइक नहीं किया। फैंग कहता है कि क्या तुम्हें भरोसा नहीं है। वो एमी को किस करने वाला था, लेकिन एमी को दर्द होने लगता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर बताते कि सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में से कभी कभी दर्द हो सकता है, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आज इसे यहीं पर रेस्ट करने दो। वो कहता है कि ठीक है और फिर वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। एमी को तभी सिन का कॉल आता है। वो सिन से बात करने लगती है। थोड़ी देर में फैंग वापस आता है और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल की ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स लेकर आया हूँ। फैंग एमी की हेल्प करने लगता है। एमी कहती कि मैं खुद चेंज कर लूँगी। फैंग एमी के हॉस्पिटल में रखे कपड़े वॉश करने ले जाने लगता है। एमी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फैंग कहता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी केयर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। एमी सोचती है कि प्रोफेसर मेरी कितनी केयर करते हैं, मुझे उन्हें ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए था। नेक्स्ट दिन में एमी फैंग को देख रही थी और सोचती है कि प्रोफेसर ने अपने इतने प्यारे हाथों से मेरे कपड़े धोए हैं। फैंग एमी के पास आता है और कहते कि डॉक्टर ने तुम्हें एक्सरसाइज करने को कहा है। फैंग एमी के लेग में मसाज करने लगता है। नर्स आकर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना केयरिंग है, कल तुम लोग घर जा सकते हो। एमी कहती कि मैं खुद कर लेती। वो कहता कि मैं डेली तुम्हें ऑयल मसाज दिया करूँगा। एमी कहती कि ठीक है। फैंग एमी को सोने के लिए बोलकर चला जाता है। सिन मैसेज करके पूछती कि तुम ठीक हो। एमी बताती है कि डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने को कहा है। सिन कहती कि कल शॉपिंग पे चलना मेरे साथ। नेक्स्ट डे एमी सिन से मिलती है। एमी कहती कि तुमने मेरे भाई को क्यों बुलाया। सिन कहती कि हमारा सामान उठाने के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं प्रोफेसर को बुला लूंगी। एमी कहती कि अच्छा। सिन कहती कि तुम्हें तो डेली इतना हैंडसम लड़का देखने को मिलता है। एमी कहती कि बकवास मत करो। सिन कहती कि क्यों, 3 महीने हो गए हैं, तुम उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं करती। यांजे सोचता है कि सिस्टर ब्रदर इन लॉ को शॉपिंग पर क्यों नहीं लाए, क्या इनकी फाइट हुई है। सिन कहती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ और फैंग के फ्रेंड ने कहा है कि प्रोफेसर को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे साथ उस दिन उन्होंने नाइट स्पेंड ड्रंक होने की वजह से की थी ना। यांजे शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ब्रदर इन लॉ को लड़कियां नहीं पसंद। सिन कहती है कि फीलिंग्स डेवलप करने का एक तरीका है। वो एमी को बताने लगती है। यांजे सोचता है कि अभी एमी से पूछना एम्बैरेसिंग हो सकता है, मुझे मॉम डैड को बताना होगा ये सब।
एमी कहती है कि गिफ्ट देना काम कर सकता है। सिन कहती कि हाँ। यांजे कहता है कि मुझे मॉम डैड के साथ लंच करना है और वहाँ से चला जाता है। एमी कहती कि इसे क्या हो गया अचानक। नेक्स्ट दिन में एमी घर आती है। फेंग कहता है कि तुमने मेरे कार्ड से शॉपिंग की। एमी कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट मैंने पार्ट टाइम के पैसों से लिया है। एमी उसे गिफ्ट देती है और कहती कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स लिखना पसंद है, इसीलिए मैं गिफ्ट में पेन लाई हूँ। तुम्हें पसंद आया? वो कहता है कि हाँ। एमी फेंग को जूस देती है और बताती है कि ये मैंने मार्केट से लिया था। फेंग जैसे ही जूस पीता है वो एमी को पीने से रोक देता है और कहता है कि इसमें अल्कोहल है। एमी कहती कि सॉरी, मैंने वहाँ पर नोटिस नहीं किया। फेंग उसे डिनर करने को कहता है। फेंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसे अल्कोहल से एलर्जी जो थी। एमी कहती कि तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ। अब किचन में फेंग एमी के क्लोज जाता है और उसे रात के लिए थैंक्स कहता है। एमी पूछती कि क्या हुआ है आपको? फेंग एमी को किस करने लगता है। एमी उसे साइड करती है। फेंग बार बार उसे किस कर रहा था और एमी उसे साइड करके कहती कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फेंग कहता है कि तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एमी कहती कि ठीक है। फेंग उसे किस करने लगता है। तभी एमी के मॉम डैड और यांजे वहाँ पर आ जाते हैं। एमी तो शॉक्ड हो जाती है। यांजे फेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को टच करने की। मिस्टर जी कहते कि एमी, तुम्हें इस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आ चुके हैं। एमी कहती कि क्या हो गया है आप लोगों को। यांजे कहता है कि मुझे पता है कि फेंग को लड़कियां नहीं पसंद। एमी और फेंग शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग कहता है कि एमी, क्या तुमने ऐसा कहा है? एमी उन लोगों को सब सच बताती है। मिसेस जी कहती कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम सच बोल रही हो। एमी कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जी कहते कि ये प्रेग्नेंट करके तुम्हें साथ रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं ना, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। एमी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है डैड। यांजे कहते कि अच्छा, शादी के बाद फेंग ने तुम्हें कभी टच क्यों नहीं किया। एमी कहती कि बकवास मत करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। एमी कहती कि मैंने आप दोनों से झूठ कहा है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम डरो मत, जो कहना है कहो। एमी बताती कि जिससे मैं शादी करने वाली थी वो प्रोफेसर फेंग नहीं, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बेटा था। मुझे शादी वाले दिन पता चला कि वो मुझे चीट कर रहा है, तो मैं शादी करने से पहले भाग गई। मिस्टर जी कहते हैं कि फिर फेंग कहाँ से मिला तुम्हें। एमी कहती कि उसी दिन प्रोफेसर मुझे मिले थे और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हमने शादी कर ली। सॉरी डैड। मिस्टर जी कहते कि तुम्हें हमें ये बात बता देनी चाहिए थी। एमी कहती कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मिसेस जी कहती है कि ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो नहीं है ना, तो फेंग को लाइक करती हो या नहीं। एमी कहती कि मैं इन्हें बहुत लाइक करती हूँ। फेंग कहता है कि मैं भी एमी को लाइक करता हूँ। मिसेस जी यांजे से कहती है कि आपसे पूरी बात जाने बिना तुम कुछ मत कहा करो। यांजे कहता है कि उस टाइम मुझे एमी से पूछना ठीक नहीं लगा। एमी कहती है कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे हैं। मिसेस जी कहती कि हाँ, घर आते ही देखा हमने, जो सुनकर दोनों साय फील करने लगते हैं। अब रात में एमी फेंग के बारे में ही सोच रही थी, तभी फेंग आता है और कहता है कि मेरे रूम का ऐसे ही नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पर सो जाऊँ। एमी कहती कि हाँ ठीक है। फेंग एमी के पैर की मसाज करने लगता है। एमी सोचती है कि ये सच में कितने अच्छे हैं। वो दोनों जब सो रहे थे, एमी को हान का कॉल आता है। एमी कॉल उठाकर कहती कि क्या हुआ। हान कहता है कि मेरे डैड ने कल हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया है, तुम फ्री हो। फेंग जेलस होकर एमी को किस करने लगता है और कहता है कि वो सो रही है। हाँ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये एमी किसी और लड़के के साथ है, तभी मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही है। इस लड़के की आवाज़ कहीं तो सुनी है मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग से एमी से पूछती है कि प्रोफेसर को किस करने में कैसा लगा तुम्हें। एमी कहती कि ये सब मत पूछो। सीन कहती कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। एमी कहती कि मैं वॉशरूम से आकर बताऊंगी। वो चली जाती है। सिन नोटिस करती है कि वॉशरूम में बैग लेके कौन जाता है। एमी उससे झूठ बोल के बाहर आ गई थी। एमी के पास हान आता है। एमी उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन हान कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो। एमी कहती है कि स्टार्टिंग तो तुमने ही की है। हान शॉक्ड हो जाता है। एमी कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के से कैसे शादी कर लेती। हान कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एमी कहती कि यही बात पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों से कही होगी। एमी जाने लगती है। हान गुस्से में उसे रोकता है और कहता है कि वो लड़का प्रोफेसर फेंग है ना। एमी कहती कि तुम्हें क्या करना। हान कहता है कि एक प्रोफेसर ने अपनी ही स्टूडेंट को सिड्यूस किया, ये न्यूज़ वायरल हो गई तो क्या होगा। एमी सोचती है कि मैं फेंग की रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दूंगी। एमी हान से कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम उस प्यार को डिजर्व नहीं करते हो। वो चली जाती है। जिया कहती कि एमी को धोखा देना आसान नहीं था। हान कहते कि मुझे एमी चीट नहीं कर सकती। जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुनकर। एमी फिर फेंग के पास आकर उसे हक कर लेती है और बताती कि मैं हान से मिली। फेंग कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ, मैं उससे रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ ये सब करने से मेरा ही टाइम बर्बाद होगा, इसलिए अब मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे। मेरे पास मेरा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली है। फेंग कहता है कि कल एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलना, मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है। एमी कहती कि ठीक है।
जिया उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रही थी, लेकिन जिया ने फेंग का फेस नहीं देखा, न ही उसे पता है कि एमी फेंग के साथ है। नेक्स्ट डे फेंग एमी को पार्टी में लाता है। वहाँ पर फेंग के प्रोफेसर भी आए हुए थे, जो अभी अब्रोड से आए हैं। एमी कहती है कि मेडिसिन फील्ड में प्रोफेसर एक्स मेरे आइडियल रहे हैं। फेंग कहते हैं कि अभी उनके पास बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। उसके बाद फेंग एमी को प्रोफेसर एक्स के पास ले जाता है। प्रोफेसर फेंग से कहते हैं कि तुम चाइना आकर मुझे तो भूल ही गए। फेंग कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की केयर करने में बिजी था। वो एमी को प्रोफेसर एक्स से मिलवाता है। प्रोफेसर एक्स एमी से हेलो बोलकर हक करते हैं। जिया एमी की फ़ोटो ले लेती है। वो एमी को देखकर सोच रही थी कि ये प्रेग्नेंट है क्या। प्रोफेसर कहते हैं कि इतने टाइम से अब्रोड में रहा हूँ तो वहाँ की आदत बन गई है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें हक किया। एमी कहती कि कोई बात नहीं, मैं बस आपसे मिलकर नर्वस हूँ। प्रोफेसर एक्स फेंग से कहते हैं कि तुम एमी को स्टडी के लिए मेरे पास ला सकते हो। फेंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। इधर जिया एक लड़की से कुछ करने के लिए कहती है। वो लड़की एमी के पास जाकर उसे धक्का दे देती है। फेंग एमी से कहते हैं कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। फेंग एमी को घर चलने को कहता है। वो लड़की जिया को आकर बताती है कि उसने एमी का पेट टच करके देखा तो उसे क्या फील हुआ। जिया शॉक्ड हो जाती है कि एमी सच में प्रेग्नेंट है। जिसके बाद फेंग एमी को बाहर लाता है। एमी कहती है कि प्रोफेसर एक्स ने कहा कि तुम उनके सबसे इम्पोर्टेंट और स्मार्ट स्टूडेंट थे। फेंग कहते हैं कि तुम अच्छे से स्टडी करोगी तो मुझसे भी स्मार्ट हो जाओगी। एमी कहती है लेकिन मैं तुम्हारी तरह सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी ना। प्रोफेसर ने बताया कि एक लड़की थी जेनी नाम की, वो तुम्हें लाइक करती थी। फेंग कहते कि जेलस हो रही हो तुम। एमी कहती है कि क्या वो ब्यूटीफुल थी। फेंग कहता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करता क्योंकि मेरी फैमिली में एक रूल है। एमी कहती कि कैसा रूल। फेंग कहता है कि मैं बस एमी नाम की लड़की से शादी कर सकता हूँ, जो सुनकर वो हंसने लगती है। इधर जिया हान को एमी और प्रोफेसर एक्स की फोटो सेंड कर देती है। हान गुस्से में कहता है कि शादी से भाग के तुमने मुझे सबके सामने एम्बेरस किया था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। नेक्स्ट डे एमी को स्कॉलरशिप मिलने का मैसेज आता है। एमी खुश हो जाती है। फेंग कहता है कि मैं ऑफिस में काम कंप्लीट करके तुमसे मिलूंगा। एमी कहती कि ठीक है। एमी जाते हुए फेंग को मैसेज करती है। फेंग उसे किस करने को कहता है। एमी फेंग के पास वापस आती है और उसे किस करके चली जाती है। अब एमी को फर्स्ट आने पर अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो स्टेज पर जाती है, तभी सभी के पास एमी और प्रोफेसर एक्स की फोटो आ जाती है। सभी एमी के बारे में बातें करने लगते हैं। जिया एमी के पास जाती है और कहती कि प्रोफेसर एक्स मैरिड है, यहाँ तक कि एमी प्रेग्नेंट भी है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सीन कहती कि बकवास मत करो, मैं मानती हूँ ये फोटो फेक नहीं है, लेकिन तुम लोग खुद देखो प्रोफेसर एक्स एमी से कितनी दूर है। एमी कहती है कि प्रोफेसर एक्स की रेपुटेशन खराब करने के बारे में मत सोचो। एक फ़ोटो से तुम लोग उनके और मेरे बारे में ये सब नहीं कह सकते। सभी लोग कहते कि हाँ सही कहा, प्रोफेसर एक्स अब्रोड से आए हैं, इतना तो नॉर्मल है उनके लिए। जिया को तो गुस्सा आ जाता है। हान कहता है कि फिर तुम किसके बेबी से प्रेग्नेंट हो। सभी यही पूछने लगते हैं। एमी कहती है कि तुम लोगों को इससे क्या लेना देना है। सभी एमी को मारने लगते हैं। सिन एमी को प्रोटेक्ट करती है और फेंग को कॉल करने लगती है, लेकिन जिया सिन को साइड कर देती है। तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे सब बताने लगती है कि पता नहीं ये एमी किस कमीने के बेबी से प्रेग्नेंट है। फेंग एमी से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो सभी को बताता है कि ये मेरा बेबी है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। फेंग अपनी चेन में से रिंग निकाल कर एमी को पहना देता है और सभी को बताता है कि हम मैरिड हैं, जो सुनकर हान एमी पर गुस्सा करने लगता है। एमी कहती कि अच्छा हुआ तुमने मुझे चीट किया और मैं प्रोफेसर से मिली, अब तुम जिया के साथ खुश रहना। हान के डैड कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हान कहता है कि डैड एमी ने मुझे पहले चीट किया था, मैंने नहीं। सिन हान और जिया की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। जिया हान के पास जाकर कहती कि तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो। हान जिया पर गुस्सा करने लगता है। हान के डैड उसे बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एमी फेंग से माफ़ी मांगती हैं। फेंग कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब रात में एमी अपनी रिंग को ही देख रही थी और पूछती कि तुमने ये कब ली। वो बताता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी। एमी कहती है कि हमारे रिलेशनशिप से तुम्हारी जॉब पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। फेंग कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लाता हूँ। वो कहती कि मैं ले आऊँगी। एमी मिल्क लेने आती है और सोचती है कि यहाँ का ऐसी तो चल रहा है। एमी रूम में आकर फेंग को ही देख रही थी। फेंग कहते कि क्या हुआ। एमी कहती है कि तुम कुछ डिफरेंट लग रहे हो। फेंग उसे सच बता देता है कि लिविंग रूम का ऐसी ख़राब नहीं है। एमी कहती कि पता है मुझे। फेंग कहता है कि तुम्हें अपने प्रोफेसर के साथ रहने में दिक्कत नहीं है। एमी कहती है कि तुम मेरे प्रोफेसर नहीं हस्बैंड हो। फेंग हैरान होकर कहता है कि क्या। एमी बार बार उसे हस्बैंड कहती है। फेंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हान के डैड मिस्टर यू फेंग को ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आने से पहले तुमने बताया नहीं कि तुम मैरिड हो।
फैंग कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में आने के बाद शादी की है। मिस्टर यू कहते हैं लेकिन वो हमारी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। फैंग कहते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकता, मैंने उसे फोर्स नहीं किया है। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोशल मीडिया चेक किया तुमने? वो फैंग को न्यूज़ दिखाते हैं। एमी और सीन भी यही सब देख रही थी। सीन कहती कि क्या बकवास है ये, सभी प्रोफेसर को गलत समझ रहे हैं। कुछ लड़कियां एमी को भी बोलने लगती है। सीन उन सभी को चिल्ला के भगा देती है। एमी कहती कि मैं अभी आ रही हूँ। फैंग कहता है कि मैं और एमी दोनों एडल्ट हैं, मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मिस्टर यू कहते हैं लेकिन इससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर इफेक्ट होगा। फैंग कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मिस्टर यू सोचते हैं कि फैंग बेस्ट प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि ऐसा मत करो। फैंग कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। एमी ये सब सुन रही थी। फैंग एमी के पास आता है और कहता है कि चले। एमी कहती कि कहाँ जाना है। फैंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए लीव ले ली है मैंने। फिर वो दोनों चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एमी फैंग के साथ चेकअप के लिए आती है। वो फैंग की तारीफ कर रही थी। फैंग कहते हैं कि तुम लकी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम सच में अच्छी हो, यही बात पसंद है मुझे। वो कहती कि सच में? फैंग कहता है कि हाँ। तभी एमी की एक फ्रेंड लूना वहाँ पर आती है। लूना कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो। एमी कहती कि हम कितने टाइम बाद मिले। लूना कहती है कि तुम स्कूल में टॉप स्टूडेंट थी, अब यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट हो, साथ ही इतना केयरिंग हस्बैंड भी है। एमी कहती है कि तुमने भी तो अपने प्यार से शादी कर ली थी। लूना कहती कि मैंने उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया और अब देखो मुझे अकेले चेकअप के लिए आना पड़ रहा है। लूना चली जाती है। फैंग यही बातें सोचने लगता है। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे थे। फैंग कहता है कि तुम्हारी डेट पास आ रही है, फिर तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो। एमी कहती कि बेबी की केयर कौन करेगा। हान उन दोनों को देख रहा था और कहता है कि इन दोनों ने मुझे बहुत एम्बेरस किया है, इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हान उन दोनों को कार से टक्कर मारने वाला था, लेकिन फैंग एमी को साइड कर लेता है। फैंग एमी को हॉस्पिटल लाता है। एमी को डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। फैंग प्रोफेसर एक्स को कॉल करके कहता है कि आप एक्सचेंज स्टूडेंट की स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तभी डॉक्टर बेबी गर्ल को लेकर आते हैं और बताते हैं कि एमी भी ठीक है। थोड़ी देर बाद फैंग एमी के पास जाता है। एमी अपने स्कार छुपाने लगती है और कहती कि अब मैं ब्यूटीफुल स्कर्ट नहीं पहन पाऊंगी। फैंग कहते कि मैं तुम्हें डेली ऑयल मसाज दूंगा, सारे स्कार ठीक हो जाएंगे। एमी कहती है कि तुम्हें सब पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। फैंग कहते हैं कि हाँ। फैंग को प्रोफेसर का कॉल आता है। फैंग बाहर आकर बात करता है और कहता है कि मैं एमी को आपके पास भेज रहा हूँ 3 साल की स्टडी के लिए। प्रोफेसर कहते हैं कि अचानक ऐसा क्यों। फैंग कहता है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, बाकी आप देख लेना। फैंग सोचता है कि एमी की लाइफ यही स्टॉप नहीं कर सकता मैं। कुछ दिनों बाद मिसेस सू और मिसेस जी दोनों बेबी के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। मिसेस जी कहती कि मिस्टर सू क्यों नहीं आए। मिसेस सू कहती है कि घर में डिनर कुक कर रहे हैं वो। सभी हंसने लगते हैं। मिसेस जी यांजे से पूछती है कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मिसेस सू कहती कि नहीं, पता नहीं कैसी स्टडी करता है। वो यांजे से कहते हैं कि किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें समझे। यांजे कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ समझते हैं मुझे। मिसेस सू कहती है कि तो क्या ब्रदर इन लॉ से शादी करा दूं तुम्हारी। तभी एक पार्सल आता है। यांजे पार्सल एमी को लाके देता है। एमी देखती है कि ये तो अब्रॉड स्टडी के लिए स्टूडेंट एप्लीकेशन है। एमी शॉक्ड हो जाती है। यांजे कहता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। फैंग मिसेस सू और मिसेस जी को समझाता है कि एमी एक अच्छी स्टूडेंट है, मैं उसे बेबी की वजह से उसके ड्रीम्स को पूरा करने से नहीं रोक सकता। मिसेस जी कहती है लेकिन बेबी अभी छोटी है। फैंग कहता है कि मैं उसकी केयर कर लूँगा, क्या वो सिर्फ एमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसेस जी कहती कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। मिसेस सू कहती है कि हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन तुम्हें एमी से कुछ बात करनी चाहिए। अब फैंग एमी से बात करने आता है। एमी अपसेट थी। फैंग एमी से कहता है कि तुमने अब्रॉड स्टडी का एप्लीकेशन देखा। एमी कहती कि बिना मुझसे पूछे ये सब क्यों किया। फैंग उसे बिठाकर कहता है कि मैंने मेडिकल फील्ड में तुम्हारा टैलेंट देखा है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सपनों को हमारी वजह से छोड़ दो। एमी कहती है लेकिन बेबी बहुत छोटी है, मैं नहीं जा पाऊंगी ऐसे छोड़कर उसे। फैंग कहता है कि हम सब हैं ना यहाँ, तुम अच्छी मॉम, डॉटर और वाइफ के साथ साथ एक अच्छी डॉक्टर भी बन जाओ। एमी कहती कि ठीक है और उसे हक करती है। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। जिसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। एमी एक फेमस डॉक्टर बन चुकी थी। वो 4 साल बाद चाइना वापस आती है और सबसे पहले सीन से मिलती है। सीन कहती है कि तुमने प्रोफेसर को क्यों नहीं बताया। एमी कहती कि सरप्राइज़ दूंगी मैं उन्हें। सीन कहती कि मुझे पता है कि तुमने प्रोफेसर को बहुत मिस किया है ना। सीन पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। एमी बताती है कि मुझे साइन हॉस्पिटल में जॉब का ऑफर आया है। सीन कहती है इधर प्रोफेसर फैंग साइंस रिसर्च करके फेमस हो रहे हैं और अब उनकी वाइफ भी फेमस डॉक्टर बन गई है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। एमी कहती है कि आफ्टरनून में मेरी एक सर्जरी है, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ।
नेक्स्ट सीन में फेंग साइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से न्यू फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा था। डायरेक्टर फेंग के कहने पर ऐसा कर देते हैं क्योंकि फेंग ही इन्वेस्टमेंट कर रहा था। वान फेंग से पूछता है कि तुम ये सब प्रोफेसर एक्स की उस स्टूडेंट जेनी के लिए कर रहे हो क्या? फेंग कुछ नहीं कहता। वो दोनों डॉक्टर जेनी के ऑफिस में आते हैं। वहाँ एमी की रिंग रखी थी। वान कहता है कि प्रोफेसर एक्स की स्टूडेंट यहाँ क्यों आई है? फेंग कहता है कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। वान कहता है कि क्या तुम जेनी को जानते हो? इधर एमी की जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली पूरी हो जाती है। वो ऑफिस में वापस आती है और सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने सही कहा था, अब मुझे अपनी वैल्यू पता चल रही है। एमी अपनी रिंग ढूंढने लगती है। तभी फेंग आता है कि तुम इसे ढूंढ रही हो। वान शॉक्ड होकर कहता है कि इसका मतलब डॉक्टर जेनी तुम ही हो। एमी कहती है कि तुम मुझे एमी ही कहो। वान कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमी फेंग से कहती कि मेरी रिंग मुझे वापस दे दो। फेंग घुटनों पर बैठकर एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है कि अभी हमारी ग्रैंड वेडिंग रह गई है। एमी वेडिंग के लिए मान जाती है और फेंग को हक करती है। कुछ दिनों में एमी और फेंग की ग्रैंड वेडिंग होती है। दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करते हैं और किस करते हैं। उनकी डॉटर उन दोनों के लिए वेडिंग रिंग लेकर आती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फेंग कहता है कि अब तुम वेडिंग से भाग नहीं सकती है। एमी कहती कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड तुम हो। दोनों किस करते हैं। एमी और फेंग दोनों की फैमिली उनके लिए बहुत खुश थी। दोनों की ग्रैंड वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।